अहम मुद्दों पर। सांसद जी आज मुगरा बासापुर के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भगत सिंह वार्ड में जो इसी तालाब है उसका नगर पालिका द्वारा निर्माण हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने निरीक्षण किया है। ये चेयरमैन साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब चेयरमैन साहब चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने एक बात कही थी कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे मुगरा बादशाहपुर में लिखा जाए आई लव यू मुगरा बादशाहपुर। तो ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि 13 बीघे में फैला हुआ है और इस पर अतिक्रमण था। इसको खाली कराना, तालाब का रूप देना, सीढ़ी बनवाना और यहाँ पर जो छठ पूजा हो रही है 27 तारीख को 27 तारीख को ना 27 तारीख को छठ पूजा हो रही है, उसके लिए व्यापक तैयारी हो रही है। और जो सामने की जमीन खाली है यहाँ पर महापुरुषों की मूर्ति भी लगवाएंगे चेयरमैन साहब। और मैं समझती हूँ मुगरा बादशाहपुर के लिए बहुत बड़ा वरदान है। लोग इवनिंग वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें और इतना सुंदर जगह है, इसका इतना बढ़िया सदुपयोग हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस मुगरा बादशाहपुर के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। और ये तालाब बन जाने से पानी की सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर हो गई है, छाया भी पर्याप्त है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी अंतिम समय तक और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पर देखने। नगर पालिका चेयरमैन साहब ने आपको छठ पूजा के लिए आज से ही आमंत्रित कर दिया है, क्योंकि पालिका में एक बैठक हुई थी जो है, तो उसमें क्या करना चाहेंगे जो है? अरे बिल्कुल रहेंगे, हमारा सौभाग्य है कि हम छठ पूजा में शामिल हुए। हमारी बहनें आएंगी, परिवार आएगा, क्षेत्र के लोग रहेंगे। और जब चेयरमैन के साथ साथ पूरे सभासद के लोगों ने इन्वाइट किया है तो हमारी हिम्मत कहाँ है कि मैं न आऊँ यहाँ पर। सांसद जी आखिरी में चूंकि ऐतिहासिक जो पूर्वांचल का ऐतिहासिक मेला है ये बीता है 2 दिन पहले, तो इस मेले को लेकर क्या करना चाहेंगे जो है? ये मेला बहुत शांति से बीता, बहुत सद्भाव से बीता। इसमें व्यापारियों का योगदान, पुलिस प्रशासन का योगदान, बिजली विभाग का योगदान, मेरा समिति के अध्यक्ष का योगदान, नगर पालिका चेयरमैन का बहुत बड़ा योगदान, आप जैसे पत्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान और मेरे जैसे नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान। जैसे मैंने 2.5 घंटे तक मैंने पदयात्रा करी, वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक गई, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और मुगरा बादशाहपुर भरत मिलाप हर साल अपनी एक नई छाप छोड़ता है। मुझे याद है यही मुगरा बादशाहपुर में जब भरत मिलाप होता था 2 महीने पहले से लोग परेशान होते थे कि बिजली की व्यवस्था कैसे रहे। कई बार तो ऐसा हमने देखा है कि भरत मिलाप अंधेरे में बीतता है, बाद में ट्रांसफार्मर मंगाना पड़ा तब जाकर के यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था हुई। इस बार कदम कदम पर ट्रांसफार्मर, तार, बिजली सब सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके उत्तर प्रदेश में एकदम अमन चैन का वातावरण है, कोई किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं है, सभी लोग खुश हैं और बहुत अच्छा मेला बीता है हमारा। सांसद जी एकदम से आखिरी में आज जो विकसित प्रदेश को लेकर आज चर्चा हुई नगर पालिका में, क्या है विकसित मतलब प्रदेश और 2025 जो है, क्या है ये जो है? देखिए प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत बनेगा तब जब सारे प्रदेश विकसित होंगे, जब सारे जिले विकसित होंगे, जब हर गांव विकसित होगा, गांव के रहने वाले लोग विकसित होंगे। सरकार का ये एक बहुत बड़ी सोच है कि हिंदुस्तान में रहने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति स्वावलंबी होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यही हमारी सरकार की मंशा है। और खड़ा हो जाए खाली ये नहीं कहा, बल्कि स्वावलंबी बनने के लिए तरह तरह का उन्होंने प्रबंध भी किया हुआ है। इससे हमारी महिलाओं को समूह के माध्यम से, आशा बीसी सखी के माध्यम से, बैंक सखी के माध्यम से, करोड़पति लखपति दीदी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से कई सारे ऐसे आयाम हमारे सरकार ने प्रबंध किए हैं कि आज हमारी महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हैं। युवा को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोड बन, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो लागू हो रहा है इसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वैकेंसियां आ रही हैं। तो सबके लिए हमारी सरकार ने प्रबंध किया है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2025 में 100% है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी कई सवालों का जवाब राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने दिया। तो आपने देखा विकसित उत्तर प्रदेश 2025 समृद्धि का शताब्दी पर्व के उपलक्ष्य में आज राज्यसभा सांसद ने नगर पालिका में एक बैठक किया था, उन्होंने संवाद किया और बताया कि सरकार की क्या सोच है, 2047 तक विकसित हमारा देश बनेगा। कोई ये कहने की बात नहीं है, बल्कि उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा राज्यसभा सांसद ने कहा है। और हम उपस्थित हैं उस तालाब पर जहां राज्यसभा सांसद जायजा ली है और दिखा पा रहे ये वही तालाब है और इसी तालाब का जायजा उन्होंने लिया और बताया कि बहुत बढ़िया बन रहा है। बहुत संतुष्टि उन्होंने जाहिर किया और उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद किया, नगर पालिका चेयरमैन की तारीफ उन्होंने किया। हालांकि जिस तरह कार्य हो रहा है, ये कार्य की गति और तरीका देख के लगता है कि इसके पीछे बहुत
बड़ी सोच है, ऊंची सोच है और इसका रूपरेखा जो है, रूपरंग इसका बहुत ही खास प्रकार निखर के आएगा। चबूतरे बन चुके हैं, अब सारे पेड़ों को सुरक्षित करके चबूतरे बन चुके हैं यहाँ। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारतीय सहारा समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश और समृद्ध उत्तर प्रदेश के तहत सरकार के कार्यक्रम विभिन्न नगरों में कराए जा रहे हैं और उसके साथ ही समृद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की परिकल्पना है। सरकार की परिकल्पना, सरकार की सोच हमें आपको जन जन तक पहुंचाना है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि 10% भी जौनपुर नगर पालिका नहीं है तो उनके पास आपकी जैसे, हमारे लोगों के जैसे लोकप्रिय नेता नहीं है। उनके नेता 10-5 वर्षों के हैं, हमारी नेता 25 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में स्थापित नेता है, जो जन जन की आवाज है, जिनके ना रहने मात्र से हम लोगों के मन में होता है कि अगर आप नहीं रहेगी तो हम सबका कहाँ आना जाना होगा और वक्त पे हम किसके पास जाएंगे। वो समय से पूर्व ही लोगों को डर लगने लगता है। तो ऐसी लोकप्रिय नेता के रहने के बावजूद ऐसे कई सभागार बन सकते हैं। जब आप हैं, हम लोग अपने मन में आपस में कहते हैं कि पूरे पृथ्वी से कहीं का नंबर ले आइए, माननीय हमारी सांसद उसको फोन कर देंगी, चाहे कोई उनको जानता हो चाहे नहीं। आपका काम अगर तमिलनाडु कर्नाटक में भी हो तो आप नंबर दीजिए, वो वहां भी कह देंगी कि मैं उत्तर प्रदेश से राज्यपाल सांसद श्रीमती द्विवेदी बोल रही हूँ और मेरा ये काम है। वो अपने कर्म से अदा हो जाती है और अधिकतर काम भी लोगों के हो जाते हैं। इस विकसित भारत के अंतर्गत हमें कल परसों के वक्तव्य में आपने जाना कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र को 924 करोड़ रुपए विद्युत विभाग के लिए मिला।